कोस बी log x बटे a dx। देखो प्रश्न नंबर देखते हैं 7। तो 7 में दिया गया है समाकलन कोस बी log x बटे dx। तो मान लेते हैं माना I बराबर समाकलन कोस बी log x बटे a dx। ये प्रश्न दिया गया है। देखो अब इसको हल करने के लिए हम u इंटू वी का उपयोग कर सकते हैं। इसको 1 से गुणा करके आगे हल करेंगे तो, या फिर हम इसको दूसरे तरह से उपयोग करेंगे, वो देखते हैं कैसे हल करेंगे। मान लेते हैं इसमें फिर से माना, फिर से हमने मान लिया यहां से log x बटे a बराबर t। हमने मान लिया कि log x बराबर है, ठीक है। देखो अब यहां से इस log को हटाएंगे तो log हटाएंगे, दोनों पक्षों में लेंगे एंटी log, दोनों पक्षों में एंटी log लेने पर उन पास आ जाएगा, ये एंटी log लेने पर ये हट जाएगा, उन पास आएगा यहां से एंटी log में होता है e log x अपॉन a बराबर e की घात t। अब इस एंटी log से log हट जाएगा तो उनके पास आएगा x बटे a e की घात t। ये आ गया। इसको हम तिरछा गुणा करके इसको लिख सकते हैं, x बराबर आ गया अपने पास a e की घात t। ये आ गया x का मान। अब t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x अवकलन होगा dx अपॉन dt। a अचर पद है, स्थिर रहेगा, और e की घात t का अवकलन e की घात t होगा। तिरछा गुणा कर लेते हैं तो dx बराबर अपने पास आ गया, dx बराबर आ गया यहां से a e की घात t dt। ये प्रश्न आ गया dx मान। अब ये जो मान आया हम अपने इस प्रश्न में रखते हैं। देखो इसमें रखने पर क्या आता है अपने पास, I बराबर, इसको हम लिखेंगे समाकलन कोस ब्रैकेट में b और इसको हमने मान लिया t, तो bt आ गया। इसके बाद जो dx मान है वो अपने पास आ गया a e की घात t dt। ये अपने पास आ गया। देखो हम इसमें ये अचर पद है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये अचर पद b है पर ये बाहर नहीं होगा क्योंकि ये कोण है, इसमें कोस 7 bt कोण है, इस रूप में इससे बाहर नहीं होगा। तो हम इसको लिखेंगे I बराबर a समाकलन e की घात t कोस bt, और ये पास आ गया dt। अब हम इसका समाकलन करते हैं। देखो अब इसमें हम समाकलन सूत्र का उपयोग करेंगे, यहां से e की घात ax कोस bx बराबर होता है e की घात ax समाकलन e की घात x कोस bx dx बराबर होता है e की घात ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसके बाद उनके पास आएगा यहां से a कोस bx प्लस b साइन bx प्लस c। इस सूत्र में मान रखे हम प्रश्न को आगे हल करते हैं। देखो इससे आगे हल करते हैं, इन दोनों की हम तुलना करेंगे यहां से। देखो तो यहां से a का मान तो होगा 1 तुलना करने पर, और b है, b का मान भी रहेगा, इसमें b का मान b रहेगा। b x है या bt है तो b का मान b ही रहेगा, और a का मान रहेगा 1। अब मान रखते हैं, यह आएगा I बराबर e की घात ax। तो a का मान पास 1 है तो या तो आ गया e की घात x, x मान पास है t, तो t आएगा e की घात t। यहाँ सूत्र x में, प्रमाण प्रश्न t में, इसलिए यहाँ e की घात t लिखेंगे। फिर a स्क्वायर, तो a का मान 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b का मान b है, b स्क्वायर आएगा। फिर ब्रैकेट a का मान पास 1 है, 1 आएगा, 1 लिखने का आवश्यकता नहीं, कोस bx, b का मान b है तो कोस और b, और यहाँ जाएगा t bt प्लस b का मान b रहेगा साइन bt प्लस c। ये आ गया। देखो मैं रखते हैं t का मान, अपने पास जो t है वो अपने पास क्या है, देखो
log x बटे t का मान, तो मैं t का मान रख देता हूं, तुम्हारे पास आ जाएगा i बराबर e की घात 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर से आएगा कोस, ब्रैकेट लेंगे b इंटू टी, और t का मान पास है log x अपॉन a, b ब्रैकेट है यहां से, बस आगे x अपॉन a, फिर इस पर आ जाएगा प्लस, ये तो यहां तक आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस b, फिर उनके पास आएगा b और इसको लिखेंगे साइन, फिर उनके पास आया b, कौन है b, और t का मान फिर उनके पास आ गया log x अपॉन a और प्लस c, ये इसका उत्तर ही रहेगा e की घात log x बटे a 1 प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट कोस b log x बटे a प्लस b साइन b log x बटे a प्लस c, यह इसका समाकलन होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है समाकलन e की घात 4x cos 2x dx। देखो i पर मान लेते हैं, पहले तो माना i बराबर e की घात 4x cos 2x dx, ये प्रश्न दिया गया है। देखो हम यहां सूत्र को उपयोग करेंगे, हमें पता है 2 cos a cos b बराबर होता है cos a प्लस b प्लस कोस a माइनस b, हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। देखो तो हमें इसमें 2 की आवश्यकता पड़ेगी, 2 अपने पास है नहीं है, या तो हम इसको 2/2 से गुणा कर ले 2/2 से, या फिर हम 2 को इधर भाग दे देंगे, इसमें ये 2 यहाँ आ जाएगा तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो हम इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं कोस a कोस b बराबर हो जाएगा 1/2 कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 2/2 से गुणा करके बदल कर सकते हैं। देखो अब इसको लिखेंगे i बराबर समाकलन e की घात 4x, अब यहां से देखो सूत्र को उपयोग करेंगे तो उनके पास आएगा यहां से 1/2 ब्रैकेट कोस, अब a का मान पास हो गया 4x प्लस 2x प्लस कोस 4x माइनस 2x, वो यहाँ पास आ जाएगा dx, 1/2 समाकलन से बाहर कर लेंगे, मेरे पास हो गया 1/2 समाकलन से बाहर e की घात 4x, और इसको हल करने में पास आता है यहाँ से ये हो गया कोस 6x प्लस कोस 2x dx। इससे आगे हल करें तो उनके पास आएगा i बराबर 1/2, देखो इस पर अगर लिख लेते हैं तो 1/2 समाकलन e की घात 4x कोस 6x dx, एक तो प्रश्न बन जाएगा, इसको एक साथ रखेंगे, 1/2 को इससे गुणा कर लेते हैं, उनके पास आएगा 1/2 समाकलन e की घात 4x कोस 2x dx, ये प्रश्न बनेगा। कोस 6x प्लस कोस 2x को हम इन दोनों से गुणा करते हैं तो 1/2 साथ रहेगा, इन दोनों की गुणा होगा तब फिर e का 4x गुणा करते हैं, गुणा करने पर ये आ गया। देखो हम यहाँ समाकलन सूत्र का उपयोग करेंगे, या तो हम इसको i1 i2 मान के हल कर लें, या हम दोनों को एक साथ हल कर सकते हैं, तो हम एक साथ हल कर लेते हैं। देखो हम यहाँ सूत्र का उपयोग करेंगे, यहाँ से समाकलन e की घात ax कोस bx, e की घात ax कोस bx dx बराबर होता है e की घात ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कोस bx प्लस b साइन bx प्लस c। अब इस सूत्र को उपयोग करने पर पास आ जाएगा, देखो यहां से जब फर्स्ट हाफ हल करेंगे तो फर्स्ट के लिए तो पास a का मान है, a बराबर 4 रहेगा और b का मान इसमें रहेगा 6,
तो सेकंड हल करेंगे हम यहाँ, तब a का मान तो 4 ही रहेगा और b का मान हो जाएगा 2। देखो तो मान रखते हैं, तो i बराबर 1/2। अब यहां से गुणा e की घात ax है, तो a का मान 4 है, तो e की घात 4x बटे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मेरे पास रहेगा 4 का स्क्वायर प्लस b का मान अपने पास है 6 का स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद ब्रैकेट a, तो a का मान पास है 4 कोस bx मतलब 6x प्लस 6 साइन 6x, ये तो आ गया प्लस, फिर से शुरू करता हूं यहां से 1/2, ये तो इसको हल किया था, अब इसको हल करते हैं। गुणा e की घात 4x बटे 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ इसका जो मान है उन पास है b का मान 2, यहाँ a का मान b का मान 6 था, यहाँ आएगा 2 का वर्ग और इन पास आ कोस यहाँ मेरे पास मान रखते हैं, देखो उनके पास है a, तो a का मान 4 है, 4 लिख देंगे। फिर है कोस bx, तो उनके पास आएगा कोस b का मान 2 है, 2x प्लस फिर b है तो 2 आ गया, इसका साइन आएगा। फिर है b का मान फिर उनके पास आएगा 2x और लास्ट में प्लस c। अब इससे आगे हल करते हैं। इनके पास आ गया i बराबर 1/2 गुणा e की घात 4x बटे 4 पर हो गए 16 प्लस 36 और ये उनके पास आएगा 4 कोस 6x प्लस 6 साइन 6x प्लस 1/2 गुणा e की घात 4x और ये उनके पास ब्रैकेट में रहेगा, तो ये भी इधर ब्रैकेट में आ जाएगा। 4 पर 16 प्लस 4 कोस 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस c। तो इनको हम जोड़ के लिख सकते हैं, इनको जोड़ देते हैं, तो i बराबर 1/2 गुणा e की घात 4x, इनको जोड़ देने पास आ गया 12 और ये उनके पास हो गई 4 1 5 52 और 4 कोस 6x प्लस 6 साइन 6x 1/2 गुणा e की घात 4x बटे 20 4 कोस 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस c। देखो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से 1/2 कॉमन हो जाएगा और यहां से इनसे 4 कॉमन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसे i बराबर 1/2 कॉमन और e की घात 4x भी कॉमन है दोनों से और यहाँ इन दोनों से 4 कॉमन हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/13 4 कोस 6x प्लस 6 साइन 6x प्लस यहां से 4 मूल्य 1/5 4 कोस 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस c। ये इसका समाकलन होगा। और भी चाहे तो इसको आपस में गुणा करके आगे हल कर सकते हैं, इसको लोग तुम लेकर हल कर सकते हैं। ये इसका समाकलन होगा।